आज मिलते हैं लोराजो के फाउंडर जतिन से, जिन्होंने 2 साल के अंदर 50 करोड़ का ब्रांड बना दिया है। इन सारे कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा प्रोडक्ट है? So this is a smart mirror cabinet. ये होम इम्प्रूवमेंट एज अ कैटेगरी जो है वो हमारे आंखों के सामने तो है, बट हम इसको ऐसा सोचते नहीं है कि इसमें बिजनेस करने की। Everyone is trying to target the top 3 to 4 million consumers. If you have to build 1,000 crore brands in the next 7 to 10 years, you will not be able to do it if the product is really super innovative. What is the preferred channel for somebody starting up? एक F&B ब्रांड हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है, देन क्विक कॉमर्स पे आप 10 करोड़ 20 करोड़ मंथली का बिजनेस बना सकते हो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। होम इम्प्रूवमेंट एक बहुत बोरिंग कैटेगरी है बाहर से बिजनेस बिल्ड करने के लिए। किचन सिंक ही तो है, टॉवल होल्डर ही तो है, मिरर कैबिनेट्स ही तो है, बट कंज्यूमर की साइकोलॉजी में एक चेंज हो रहा है। जो कंज्यूमर है वो सिर्फ यूटिलिटी के प्रोडक्ट पे ध्यान ना देते हुए हेल्दी लिविंग, डिज़ाइन, कन्वीनियंस, बेनिफिट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। और इसी सोच में कैटेगरी में अपने लिए एक जगह बनाता हुआ एक ब्रांड है जिसका नाम है लोराजो। तो चलिए आज मिलते हैं लोराजो के फाउंडर जतिन से, जिन्होंने 2 साल के अंदर 50 करोड़ का ब्रांड बना दिया है, और समझते हैं कि उनकी क्या जर्नी रही थी, क्या गलतियां उन्होंने करी हैं अभी तक, जिसने उनको मदद की है कि शुरू से लेकर अभी तक 2 साल की जर्नी में ही 50 करोड़ तक के एक ब्रांड बनाने में। हाय जतिन। Hey, hi Sandeep, how are you? आई एम गुड, आप कैसे हैं? All good, all good. आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एंड लर्न मोर अबाउट लोराजो। Sure, I am also excited to take you through our journey. जतिन जी, ये सेटअप क्या है यहाँ पे? ये हमारा आप कह सकते हैं कि लाइव डेमो स्टूडियो है। जो भी वेबसाइट पे कस्टमर्स आते हैं उनको प्रोडक्ट अगर देखना होता है तो हमारी टीम है जो उन्हें लाइव प्रोडक्ट दिखाती है थ्रू अ वीडियो कॉल। तो ये उसका सेटअप हमने किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारी अलग अलग तरीके की किचन सिंक्स हैं, किचन ऑर्गेनाइज़र है। अगर कैमरा उधर पैन आउट हो सकता है तो हमारे पास किचन फॉसेट्स हैं, हैंड शावर्स हैं, हेल्थ फॉसेट्स हैं, टॉवल रैक्स हैं। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इन सारे कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा प्रोडक्ट है? गुड क्वेश्चन। सबसे एक्सपेंसिव भी और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला हमारा एक प्रोडक्ट है। दिस इज़ कॉल्ड एन ऑल इन वन किचन सिंक। ये जो है स्टेनलेस स्टील 304 से बना है, विच इज़ अ हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील। एंड नॉट ओनली द सिंक, एवरी मटीरियल इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील 304। ये एक बास्केट होती है, इसमें इसको कोलैंडर बास्केट कहते हैं, जिसमें आप वेजिटेबल्स धो सकते हैं, फ्रूट धो सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होती है। देन जस्ट लुक एट द वेट, फील द वेट ऑफ दिस बास्केट। देन ये पुल आउट किचन फॉसेट होता है, पूरी किचन सिंक कवर करने के लिए 360 डिग्री रोटेशन होती है इस फॉसेट की। हॉट एंड कोल्ड लिवर होता है। तो एवरी मटीरियल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील 304। वी गिव अ 20-year वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट। दिस इज द बिकॉज यू आस्क्ड कि सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है। ये प्रोडक्ट हम लगभग 20 से 21 हज़ार का बेचते हैं। ये तो हो गया हमारा सबसे डिमांडिंग मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट जो सबसे रिसेंट में पिक कर रहा है और आपको लग रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर अस? वी हैव अ स्मार्ट मिरर कैबिनेट जो हमने रिसेंटली लॉन्च की है, जो काफ़ी अच्छा पिक हुआ है, बट उसके लिए मेरे को आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ स्मार्ट मिरर कैबिनेट मेड इन इंडिया। हम इसमें 5 साल की वारंटी देते हैं। सो मैं क्विकली आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। सो दिस इज़ द LED लाइटिंग, जिसमें 3 कलर्स होते हैं, वार्म वाइट, नेचुरल वाइट एंड सॉफ्ट वाइट। देन इट हैज़ अ डिफॉगर फंक्शन, जो जब आप इसको प्रेस करते हैं ये मिरर गर्म हो जाता है और जो भी स्टीम नहाते समय इस पे एक्यूमुलेट होती है वो डिफॉग हो जाती है। दिस इज़ द USB Type-C चार्जर विच वी हैव, थ्रू विच यू कैन चार्ज इलेक्ट्रिक टूथब्रश या फिर ट्रिमर या फ़ोन अगर आपने बाथरूम में चार्ज करना है तो। अब आपने इसके सारे फीचर्स देख लिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, गेस द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से लाइटिंग, LED और फंक्शनैलिटी है तो ये करीब 20-22 हज़ार का होगा। ये जो प्रोडक्ट है ये 15 हज़ार का है, जो हम अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं। तो जतिन जी, ये कैटेगरी जो हमारी होम इम्प्रूवमेंट की है, एक अगर किसी बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टिपिकली लोग सोचते हैं कि मैं ब्यूटी में कोई ब्रांड बिल्ड करता हूँ या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करता हूँ। ये होम इम्प्रूवमेंट एज अ कैटेगरी जो है वो हमारे आंखों के सामने तो है, बट हम इसको ऐसा सोचते नहीं है कि इसमें बिजनेस करने की। तो आपने कैसे लोराजो एज अ ब्रांड इसके अंदर बनाने का सोचा? घर में हर कोई रहता है, तो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स हैं। तो मकान तो सबको चाहिए और अच्छा मकान आज के टाइम पे और ज़्यादा चाहिए लोगों को।
तो अगर ये कैटेगरी इतनी बड़ी है तो हमने इसी को ही एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि लास्ट 40 to 50 years से there are top 5-6 incumbent brands which are dominating the category, and there is not even a single innovation or innovative brand which has come up in the last 30 years. The youngest brand in this category, let's say, is Hindware, which is 30 years old. तो उसी को ही हमने as an opportunity देखा कि यार this category has a lot of potential and it is ripe for disruption. जो major chunk of consumers हैं जो कि इस समय पर home renovators हैं या होम अपना नया बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जिनको हम मिलेनियल्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो 30 से 35 साल की उम्र में इस समय उन्होंने अपना पहला घर खरीदा है या अपनी फैमिली शुरू करी है, एक इट कुड बी अ रेंटल एकोमोडेशन ऑल्सो। और ये जो लोग हैं ये दे कम फ्रॉम द एरा ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक and all these platforms. They are digital savvy, they are always there on social media. वो inspiration लेते हैं Pinterest से, Instagram से, and now they feel that the brands which existed from last 30-40 years, there is a major fatigue which they feel कि I don't want to buy a brand which my parents used to buy. So वहाँ पर एक opportunity हमें दिखी कि अगर ऐसा है कि consumers ही change हो गए हैं, evolve हो गए in the last 10-15 years and they don't want to buy generic products, और जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं विच आर कोलर, टोटो और हंस ग्रोहे दैट आर नॉट एक्सेसिबल टू देम। अगर एक कोलर का फॉसेट भी लेना चाहेंगे तो वो 14-15 हज़ार से शुरू होता है। तो अगर वही क्वालिटी, वही डिज़ाइन सेंसिबिलिटीज़ और वही टेक हमें इन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराना है जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है, सो वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखी एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस ब्रांड इन दिस कैटेगरी। एंड आई फील दैट everyone is trying to target the top 3 to 4 million consumers. If you have to build 1,000 crore brands in the next 7 to 10 years, you will not be able to do it if the product is really super innovative, which a lot of brands are not able to crack at the moment. So ये जो न्यू एज ब्रांड, न्यू एज कस्टमर्स के लिए आप बिल्ड कर रहे हो, ये मिलेनियल्स, यंग एज, ये डिजिटल जैसे आपने बोला ज़्यादा रहते हैं, तो क्या ये खरीदने में भी आगे रहते हैं या फिर ये इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादा हैं और आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है वो यंग एज वाले हैं या फिर ओल्ड एज वाले हैं? क्योंकि टिपिकली एक घर बनाने की एज आती है एक सर्टेन एज के बाद इंडिया में, हालांकि अब जनरेशन चेंज हो रही है। तो आपके लिए आपका कस्टमर कौन है, और अगर वो मिलेनियल्स है तो क्या कन्वर्जन भी है या सिर्फ ट्रैफिक ही है वहाँ? हम ये बहुत सारा सुनते हैं कि people want to move to rental accommodations, they don't want to buy the house, but the numbers says completely opposite. Home ownership has been increasing year on year from last 10 years. People are buying more houses and the age group which is essentially buying those houses are in the range of 32 years to 37-38 years. The major chunk of population is that. और ये ऐसे लोग हैं they are okay to experiment with new brands, with new products, with innovative features in the product. अब ये जो कैटेगरी है ये इतनी बड़ी कैटेगरी है, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, तो क्या यहाँ पे जैसे हमें पता है कि आपने यू आर ऑलरेडी फंडेड, तो क्या यहाँ पे बिना फंडिंग के बिजनेस किया जा सकता है या फिर फंडिंग बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है यहाँ पे काम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। हम फंडेड हैं, बट कम से कम हज़ारों कंपनीज ऐसी हैं जो अपना एक बिज़नेस बनाया है, उन्होंने प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया है और अच्छी टॉप लाइन है। मतलब देयर आर फ्यू ब्रांड्स हु आर अपवर्ड्स ऑफ 1,000 crore ऑलरेडी, and it's just that it took them 20-25 years to reach that number and also become profitable. For us, funding was more about giving us a launch pad because ये category ऐसी है where there is a lot of working capital also involved. बिकॉज आपका एक बहुत बड़ा कैटलॉग है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, कस्टमर कैन कम अप विद एनी साइज ऑफ किचन सिंक विच दे वांट। सो या आई थिंक डेफिनेटली ये बिजनेस बन सकता है विदाउट फंडिंग, विदाउट इन्वेस्टर्स के, बट ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। तो जतिन जी, अब एक रैपिड फायर करते हैं जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस थोड़े छोटे रहेंगे और आपके आंसर्स और छोटे रहेंगे। अगर लोराजो एक कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होता तो कौन होता? रणवीर सिंह। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी और जो न्यू एज फैक्टर वो बॉलीवुड में लेके आए हैं और जो लीडरशिप उन्होंने बॉलीवुड में ली है इस टाइम पे, लोराजो भी वही चाहता है और वही करना चाह रहा है। आज तक सबसे वियर्ड रिव्यू या फीडबैक किसी कस्टमर से? हमें एक बारी एक कस्टमर ने हमसे किचन फॉसेट ऑर्डर किया था और बेसिकली उसने वो किचन फॉसेट हाथ में लिया और उसको पुल किया और बोला ये तो वापसी नहीं जा रहा है।
तो फिर हमें उसको समझाना पड़ा कि वो सर फिट होने पर ही वापसी जाता है। तो ऐसी वियर्ड हमें थोड़ी सी आई हैं कि जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट इतना डिफरेंट लगा कि उसको समझ में नहीं आया इसको यूज़ कैसे करना है। सो वीडियो से अगर हम बात करें तो अगर बेचना हो, आपको चूज़ करना हो मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन या फिर इंस्टाग्राम, किसको चूज़ करेंगे? इंस्टाग्राम, क्योंकि हमारा कस्टमर अमेजोन पे पूरे दिन नहीं है बट इंस्टाग्राम पे पूरे दिन है इसलिए। आपने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, होटल या कहीं गए हो जहाँ देख के आपको लगा हो इनकी बाथरूम फिटिंग इज द बेस्ट? सो हम एक बारी चाइना में थे, वहाँ पर एक होटल था और वहाँ पर हमने देखा कि और वो जापान का ही कोई कमोड चाइना में लगा हुआ था। जापान के बहुत सारे कमोड चाइना में ही बनते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे फीचर्स थे कमोड में कि हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर ये इंडिया में आ गया तो जनता पागल हो जाएगी। उसमें हीटेड सीट थी कि आप बैठोगे सीट पे तो सीट गर्म हो जाएगी। If it is funding, then a funding typically which does not get attention like VCs and other, or maybe funding like Shark Tank funding. मार्केटिंग पुश करना है तो शार्क टैंक, रियल गेम खेलनी है तो VC। So ये हमारी लोरेजो के फॉसेट की पैकेजिंग है। इसमें एक तो ये पैकेजिंग कैसे डिज़ाइन की है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लगता था कि ऐसे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में इस तरीके की पैकेजिंग भी आ सकती है। मुझे लगता था कि अगर मैंने कभी देखा होगा तो नॉर्मल सिंपल पैकेजिंग है, तो ये कैसे डिज़ाइन हुई? आप देख ही सकते हैं, दिस इज़ अ ब्रास किचन फॉसेट, फुली मेड ऑफ ब्रास। दिस इज़ अ 7 प्लाई बॉक्स जो हम यूज़ करते हैं बिकॉज हमारा मेनली जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन है और प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचने से पहले 2-3 बारी अपनी सोर्स लोकेशन चेंज करता है, 2-3 हाथों से होते हुए जाता है, तो इसलिए द पैकेजिंग हैज़ टू बी रियली स्टडी। इसके बाद इसमें एक EP फोम लगती है, फिर ये इस डब्बे में पैक होता है। आई थिंक इस पैकेजिंग में इम्प्रूव ये हो सकता है कि ऑब्वियसली वी कैन मेक इट मोर मॉड्यूलर फॉर द कस्टमर बिकॉज ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है तो पैकेजिंग भी बड़ी है। वी आर फाइंडिंग वेज हाउ वी कैन मेक इट मॉड्यूलर एंड ईजी टू कैरी फॉर आवर लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स एंड टीम। सो वो एक इम्प्रूवमेंट वी आर ऑलवेज regularly working on. Would you want Ranveer Singh to use one of Lorazo's product, or would you prefer 1,000 upper middle class families to use your product? The answer is very obvious. I would want 1,000 middle class families to use my product so that I can get a Ranveer Singh to use it. That's how I will put it. So Lorazo जो है as a brand is roughly around in valuation about 50 crore plus. Would you want 50 crore to 500 crore where very limited people know, or would you want to do it, let's say 50 crore to 100 crores, but majority of the people in India who are your target customers know your brand? So what would you choose? I think it's a funnel where right now a lot of people might know me and not buying from me. I think that's not what we are solving for because जानते तो सारे ब्लू लेबल विस्की को भी हैं बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड इट। टोटो को भी सारे जानते हैं बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड इट। सो वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स टू बी प्रेजेंट इन एवरी इंडियन होम एसेंशियली। सो अगर मैं हर इंडियन होम में हूँ तो लोग मुझे ऑटोमेटिकली पहचानेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर। सीड कैपिटल कितना चाहिए या आपने कितना से शुरू किया था जब आपने सोचा कि बिजनेस करते हैं तो इतना चाहिए, 5 लाख 50 लाख कुछ एक अमाउंट आपके पास था या आपने सोचा था? अगर अब कोई करना चाहेगा तो उसको कितना कैपिटल सोचना चाहिए शुरू में? सबसे पहले आप उतने पैसे फिगर आउट करो कि आपका अर्ली PMF आप टेस्ट कर पाओ। अब वो पैसा 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एट विच यू वांट टू सेल इट एंड द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग। ये मैं कैटेगरी एग्नोस्टिक आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो फिगर आउट करो। जब आपको रियलाइज हो गया है कि नाउ यू हैव अर्ली PMF, योर प्रोडक्ट इज हैज़ अ गुड डिमांड, people are ready to accept your product at that particular price point and the channel in which you have launched it is also working for you, तब आप स्केल अप करने के लिए यू मेक प्रोजेक्शंस, यू मेक प्लान फॉर 1 year, 2 year, 3 years एंड बेस्ड ऑन दोज प्रोजेक्शंस कि आपको ब्रांड बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना है, आपको वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, इन्वेंट्री में कितना पैसा लगाना है, बेस्ड ऑन दोज प्रोजेक्शंस दैट्स द काइंड ऑफ मनी यू नीड। बट फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट कि मैं इसका PMF मेरे पास है या नहीं है, बिकॉज आप पहले अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे अर्ली साइंस देख के तो मे बी दैट पैसा विल गो इन वेन। तो सबसे पहले फिगर आउट करो कि मेरे को PMF के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, PMF हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द
प्रिफर्ड चैनल फॉर समबडी स्टार्टिंग अप? मतलब आप एक F&B ब्रांड हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है, देन क्विक कॉमर्स पे आप 10 करोड़ 20 करोड़ मंथली का बिजनेस बना सकते हो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो हमने आपके प्रोडक्ट्स देखे, काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगला शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म क्या विजन है लोराजो का? शॉर्ट टर्म विजन तो ये है कि अगले 2 साल में हम 100 करोड़ की टॉप लाइन फोकस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म विजन ये है कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स IPO करेंगे, ये विजन है। और एक हाउस होल्ड ब्रांड होंगे जहाँ पे हमें हर कंज्यूमर जानता होगा इस कैटेगरी में। तो आपको लगता है कि आज स्टार्टअप से IPO तक की जो जर्नी है वो 10 साल में की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, इस कैटेगरी में तो खासकर। तो वो तो मतलब नो ब्रेनर है। इट्स जस्ट दैट आप सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द इरा ऑफ इंडिया। मतलब इकोनॉमी इज़ एवर राइजिंग, एंड अब इकोनॉमी बढ़ेगी तो घर तो बनेंगे ही, और घर बनेंगे तो घर में सामान तो लगेगा ही। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी द ब्रांड विच इज़ टॉप ऑफ माइंड फॉर कंज्यूमर। सो आज हम मिले थे जतिन से, जो लोराजो के फाउंडर है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने उनके ब्रांड के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में समझा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अलग अलग फाउंडर्स को अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कैटेगरी से लेके आएँ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई मन में सवाल है, आपको लगता है कि इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ या जतिन से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आई विल आस्क जतिन टू रिस्पॉन्ड टू दोज कमेंट्स एज वेल। तो फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और फाउंडर के साथ, उनके जर्नी और उनके ब्रांड के बारे में समझने के लिए। थैंक यू।